सब्सक्राइब करें AK इंडिया यूट्यूब चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर एक अपडेट मिलते रहे। और हमारे दूसरे चैनल टेक सर्जी को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हर एक टेक्नोलॉजी से संबंधित खबरें मिलती रहें। स्वागत है दोस्तों आप सभी का AK इंडिया यूट्यूब चैनल में। डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स की वीडियोस लेकर के आ गए हैं और आज है 26 फरवरी 2019। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के आप सभी के साथ लेकर के आ गए हैं। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। अब मैं अनअकैडमी को भी पढ़ाता हूँ जहाँ पर कि आप सभी को सुबह में करंट अफेयर और शाम को टॉप 25 GK GS की क्लासेस चल रही है। और यहाँ एक खास बात है कि बिहार पुलिस के लिए मैं अभी जो है कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ, तो अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी कोर्सेज को अगर आप देखना चाहते हैं उसे फॉलो कर लीजिए, उसे एनरोल और सेव कर लीजिए। कोर्सेज पसंद आते हैं तो उसे 5 स्टार रेटिंग दे दीजिए। अगर कोई डाउट रहता है तो आप वहाँ कमेंट कर सकते हो, आप हमसे सिंपली वहाँ बात भी कर सकते हो। तो जाइए और फॉलो कीजिए और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखो दोस्तों, पहला आज का क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किस देश को वैश्विक खेल आयोजनों की मेजबानी से निलंबित कर दिया गया है। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर वैश्विक खेल आयोजनों से मेजबानी से निलंबित कर दिया गया, तो ये दो देश होगा, ठीक है। भारत और पाकिस्तान दोनों को जो है निलंबित कर दिया गया है, लेकिन भारत को पूर्ण रूप से यहाँ पर नहीं किया गया है, लेकिन पाकिस्तान को जो है यहाँ पूर्ण रूप से यहाँ पर निलंबित कर दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा, यानी कि IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा जो है पाकिस्तान को पूरी तरह से निलंबित कर दिया गया। और अभी फिलहाल में दो निशानबाजी जो थे पाकिस्तान के, उन्हें जो है वीज़ा नहीं दिया गया है, जो कि 25 मीटर के रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में भाग लेने जा रहे थे। तो ये है फ्रेंड्स आपका पुलवामा का, यहाँ पर भी इफेक्ट दिख रहा है, जिसके कारण से यहाँ पर जो है इन्हें वीज़ा नहीं दिया गया और इन्हें जो है रद्द कर दिया गया है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, नामीबिया के ट्रांसलेटेड चीता के पुनर्वास हेतु किस भारतीय अभ्यारण्य को चयनित किया गया है। अब देखो फ्रेंड्स, ये नामीबिया के ट्रांसलेटेड चीता एक है, वहाँ की एक प्रजाति चीता की, जिसे कि पुनर्वास किया जा रहा है भारतीय अभ्यारण्य में। तो किसे चयनित किया गया है, कौन से जो अभ्यारण्य है उसे चयन किया गया है इस चीता को रखने के लिए। तो फ्रेंड्स, नारा दो देही जो अभ्यारण्य है जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पर जो है इस ट्रांसलेटेड चीता को यहाँ रखा जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स आप सभी के सामने कि वह बहुराष्ट्रीय कंपनी जिसके द्वारा विश्व का प्रथम निजी रूप से वित्त पोषित मिशन मून की संचालन किया गया है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एम है इस वीडियो को सिंपल 50 लाइक, ज़्यादा नहीं फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को 50 लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं ज़्यादा लाइक के लिए आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कम से कम 50 लाइक आप लोग जरूर कर दीजिएगा। ये छोटा सा एम मैंने आज के लिए रखा है आप सभी के लिए। तो देखो, वो बहुराष्ट्रीय कंपनी जिसके द्वारा विश्व का प्रथम निजी रूप से वित्त पोषित मिशन मून का संचालन किया गया है, वो कौन है? स्पेस सेल जो है वो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। स्पेस सेल को द्वारा जो है यहाँ पर ये जो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिसके द्वारा प्रथम निजी वित्त पोषित मिशन मून का संचालन किया जाएगा। और फ्रेंड्स, ये एक जो स्पेस सेल जो है ये एक इजरायली कंपनी है, और इसके पहले 3 देश और जो थे मिशन मून के लिए काम कर चुके हैं, संचालन कर रहे हैं। पहला रूस जो कि 1959 में आया था, दूसरा अमेरिका 1962 में आया था, और चीन जो है लास्ट में 2013 में आया था। लेकिन अब जो है इजराइल की स्पेशल भी एक कंपनी आ गई है, 2009 में ये ज्वाइन किया है और ये संचालन करेगा मिशन मून के लिए। अगला प्रश्न है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा मौद्रिक सहायता प्राप्त देशों की सूची में पाकिस्तान को स्थान प्रदान किया गया है। अब देखो, यहाँ पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा मौद्रिक सहायता प्राप्त देशों की सूची में पाकिस्तान को ग्रे सूची में रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, इसे ग्रे सूची में रखा गया है, जो कि इसके लिए बहुत ही एक बैड इफेक्ट है। अब देखो फ्रेंड्स, ये 23 फरवरी 2019 की खबर है, जहाँ पर कि जो पाकिस्तान को था ग्रे सूची में रखा गया था, ठीक है। अब इसकी आयोजन कहाँ हुआ था, इसके आयोजन के बारे में मैं बता दूं फ्रेंड्स, इसे पेरिस और फ्रांस में जो था आयोजित किया गया था एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा। जो आपका फाइनेंशियल एक्शन किया गया था, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स आप सभी को पेरिस फ्रांस में किया गया था। और देखो, ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के जो आधिकारिक बैठक में आतंकवाद और मौद्रिक जो वित्तपोषण होते हैं उसमें असफल देशों की सूचीबद्ध किया गया था, और इसमें जो है पाकिस्तान को भी जारी किया गया और इसे ग्रे सूची में रखा गया।
और एक और बात बताते हैं फ्रेंड्स, पाकिस्तान को 2015 में भी इसी ग्रे सूची में रखा गया था। अब देखो ग्रे सूची होता क्या, मैं आपसे बता दूं, इसमें अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा पाकिस्तान को ऋण रेटिंग में कमी आएगी, यानी कि जो अगर इसको जो पैसे उधार देते हैं इंटरनेशनल बैंक जो जो भी देते हैं, तो उस रेट को बढ़ा दिया जाएगा और पाकिस्तान से ज़्यादा रेट लिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक पुलवामा अटैक का इफेक्ट सोच लो कि हिंदुस्तान ही नहीं पूरे इंटरनेशनल से इसे जो है प्रेशर मिलना शुरू हो चुका है। अगला प्रश्न आता है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस प्रतिवर्ष भारत में आयोजित किया जाता है। अब देखो केंद्रीय उत्पाद शुल्क के बारे में पूछा जा रहा है कि प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष जो है आपका 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखो सेंट्रल एक्साइज 1944 में एक लागू हुआ था, ठीक है, एक कानून पारित हुआ था 1944 में सेंट्रल एक्साइज, और उसी के उपलक्ष्य में जो है ये मनाया जाता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। और इसका एक और छोटा सा रीजन है जिसके कारण जो है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस जो है आपको 24 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिवस केंद्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों और जितने भी आबकारी विभाग के कर्मचारी को अपने कर्तव्य के पालन और योगदान के लिए चिन्हित करने के लिए इन्हें आयोजित किया जाता है कि वो अपने कर्तव्य को कैसे पालन कर रहे हैं, वो अपने काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इस तरीके से दिखाने के लिए उनके लिए एक दिवस मनाया जाता है 24 फरवरी को, जिसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 का निर्धारित लक्ष्य वर्ष है। अब देखो जो अनुमोदित राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 का निर्धारित लक्ष्य क्या है, तो वो 2025 है। वर्ष 2025 तक इसे लक्षित किया गया है और 20 फरवरी 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति का सहमति प्रदान किया था और इन्होंने कहा था कि 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर का घरेलू विनिर्माण और निर्यात का लक्ष्य रखा जाएगा। तो फ्रेंड्स इन्होंने साफ साफ बता दिया कि 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जो विनिर्माण होगा, घरेलू विनिर्माण और निर्यात का लक्ष्य रखा जाएगा। अगला प्रश्न है, वह केंद्रीय मंत्रालय जिसके द्वारा यौन अपराधियों के लिए जांच ट्रैकिंग प्रणाली नामक निगरानी पोर्टल प्रारंभ किया गया है। हम देखो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यौन अपराधों के लिए जांच ट्रैकिंग प्रणाली को लॉन्च किया गया है एक पोर्टल को, तो किस मंत्रालय द्वारा किया गया है, तो फ्रेंड्स महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और केंद्रीय गृह मंत्रालय, यानी कि उपयुक्त दोनों के जरिए जो है आप सभी को ये यौन अपराधों के लिए जांच ट्रैकिंग प्रणाली को जो है निगरानी पोर्टल को प्रारंभ किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अब हो सके तो आप सभी से इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, जैसे कि ITSSO इसका पूर्ण रूप होता है, ठीक है, शॉर्टकट फॉर्म होता है, तो आप इसको देख भी लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखो अगला प्रश्न आता है कि आपातकालीन प्रतिक्रिया में समर्थन प्रणाली को अपनाने वाला देश का दूसरा राज्य है। अब देखो आपातकालीन प्रक्रिया समर्थन प्रणाली को अपनाने वाला देश का दूसरा राज्य कौन है, तो वो नागालैंड है। इस क्वेश्चन को मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी लिया था, जहाँ मैंने आप सभी को पूरा डिस्कशन इसको करवाया भी था, ठीक है, इसे आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। लेकिन दोस्तों मैं आज भी आप सभी को इसके बारे में बता दूं, 4 दिसंबर 2018 ईस्वी को 4 दिसंबर 2018 ईस्वी को पेन इंडिया हेल्पलाइन ने आपातकालीन प्रतिक्रिया समर्थन प्रणाली यानी कि ERSS जो इमरजेंसी रिस्पॉन्सिव सपोर्ट सिस्टम जो होती है अपनाने वाला नागालैंड देश का दूसरा राज्य बन गया है। अब देखो नागालैंड जो है आप सभी का दूसरा राज्य बना है, तो पहले राज्य के बारे में आपको जानना जरूरी है। तो पहला राज्य कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है आप सभी का जो प्रणाली है, इस प्रणाली को आपातकालीन प्रतिक्रिया समर्थन प्रणाली को अपनाया था। अब देखो जो आपका हिमाचल प्रदेश और नागालैंड के अतिरिक्त 16 राज्यों में, इनके बाद जो है 16 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में इसे लागू किया गया है। और देखो इसकी सुझाव जो है आपातकालीन प्रतिक्रिया समर्थन का जो सुझाव था उसे दिया गया था जस्टिस वर्मा कमेटी के द्वारा, और इसे इसलिए सुझाव दिया गया था कि जो दिसंबर 2016 में जो था निर्भया कांड हुआ था, इसी वजह से जो जस्टिस वर्मा कमेटी ने इस आपातकालीन प्रतिक्रिया समर्थन प्रणाली के लिए ये जो लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ द्वारा कितनी भारतीय प्रजातियों को विलुप्त प्रजातियों के रूप में रखा गया है। अब देखो फ्रेंड्स नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ द्वारा भारतीय प्रजातियों के जितने भी जानवर हैं उनमें से तकरीबन फ्रेंड्स आप सभी के
21 जितने 21 प्रजाति हैं जिसे विलुप्त कैटेगरी में जो है रखा गया है। और NBWL के एक एजेंसी है जिसे कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के नाम से जाना जाता है, उन्होंने ये सर्वे किया था और उन्होंने बताया कि 21 प्रजातियों जो है विलुप्त के कगार पे हैं। और अगर NBWL की एस्टेब्लिशमेंट की बात करते तो इसे 2008 और 9 में जो है इसे एस्टेब्लिश किया गया था। इनका काम क्या है, जितने विलुप्त प्रजाति होते हैं उनका रिपोर्ट जारी करना है कि कौन कौन से जानवर जो है वो विलुप्त हो रहे हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल मैं आप सभी को दे देता हूँ। रेड पांडा, क्लाउड तेंदुआ, उत्तरी नदी टेरापिन एक जीव है जो कि विलुप्त हो रही है। तो इन सभी की जानकारी जो है आप सभी के NBWL जो है वो रखते हैं। अब देखो आज की आखिरी क्वेश्चन है कि विपो कॉपीराइट थ्रीटी 1996 का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। अब देखो यहाँ पर फ्रेंड्स 1996 का संबंध किस क्षेत्र से, तो मैं बता दूं आप सभी को। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब होगा। इंटरनेट और डिजिटल क्षेत्र के कॉपीराइट से संबंधित है विपो कॉपीराइट थ्रीटी 1996। आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों ये क्वेश्चन, आप लोग नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। आप सभी को ऐसे ही करंट अफेयर की वीडियो डेली मिलते रहेगी।